Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about proteins. प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी बाय जिरार्डस जोहानिस मुल्डर. इन्होंने सबसे पहले प्रोटीन्स को डिस्कवर किया था और जो टर्म है प्रोटीन वो दिया था जे वर्जीलियस ने. अगर हम ड्राई मास की बात करें बाय वेट ऑफ ए सेल तो लगभग 2/3 ऑफ टोटल ड्राई मास बनाती हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है. कुछ प्रोटीन्स में सल्फर भी होता है. तो प्रोटीन्स की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर हेटेरोपॉलीमर्स मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स. लगभग 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं प्रोटीन्स जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स. पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं बाय कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोटीन्स का. कुछ प्रोटीन्स सॉल्युबल होती हैं वाटर में जबकि कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन भी बनाती हैं. मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं हो पाती प्रोटीन्स और उनकी पैसेज जो है थ्रू द मेम्ब्रेन्स होती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. ये एम्फोटेरिक होती हैं. एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि इनमें एसिड ग्रुप भी होता है और बेस ग्रुप भी होता है. NH2 ग्रुप भी होता है एंड COOH ग्रुप भी होता है. इनको हम टेम्परेरीली डीनेचर भी कर सकते हैं या परमानेंटली डीनेचर भी कर सकते हैं. तो अब अमाइनो एसिड्स की बात कर लेते हैं. अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है. कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जबकि अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड्स को बेसिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है. जिस कार्बन एटम से अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं उसको हम अल्फा कार्बन एटम कहते हैं. इसी वजह से इनको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं. अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जनरली ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं और जो आपका अल्फा कार्बन एटम है उसके एक पार्ट पर हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, एक पर कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप अटैच्ड होता है, एक अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है और एक वेरिएबल होता है जिसको हम आर ग्रुप भी कहते हैं. तो इस हिसाब से अगर बात करें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं. अब आर ग्रुप की जगह अगर अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन होता है तो हम उसको ग्लाइसिन कहते हैं. अगर आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप होता है देन इट्स कॉल्ड एज एलेनिन. हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है आर ग्रुप की जगह तो हम उसे सिराइन भी कह सकते हैं. अब एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप्स होते हैं. जैसे एग्जाम्पल हो जाता है ग्लूटामिक एसिड. बेसिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें 2 अमाइनो ग्रुप्स होते हैं फॉर एग्जांपल लाइसिन. और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें एक ही कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप होता है और एक ही अमाइनो ग्रुप होता है जिसका एग्जांपल हो जाता है वेलाइन. तो कुछ अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम टायरोसिन या फिनाइलएलेनिन या ट्रिप्टोफैन ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. जब 2 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड तो उसको वो बनाता है डाइपेप्टाइड. जबकि अगर 3 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइपेप्टाइड. अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड कंडेंस हो जाते हैं तो बनता है एक पॉलीपेप्टाइड. तो कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स के. तो ये हो जाते हैं आपके ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन एंड प्रोलाइन एंड मिथ्योनिन. नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. तो इसके एग्जांपल हो जाते हैं फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. हाइड्रोफिलिक एसिडिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल हो जाते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करें तो इंसुलिन जो ह्यूमन इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं 22 अमाइनो एसिड्स एंड सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं 31 अमाइनो एसिड्स. फेरेडोक्सिन की बात करें तो उसमें 97
अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि अगर हम ह्यूमन एल्ब्यूमिन की बात करें तो उसमें 582 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 68,000। तो हम जान सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पायरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये हो जाता है लगभग 46 lakhs। So that's all for the day. Thank you so much.